हेलो गाइस, वेलकम टू आवर डेली चैलेंज। सो टुडेस डेट इज 11 सितंबर 2024 और आज का लीड कोड प्रॉब्लम है 2220, राइट। एंड दिस क्वेश्चन इज कॉल्ड मिनिमम बिट फ्लिप्स टू कन्वर्ट नंबर। ओके, तो इसका यूआरएल है। तो एक बार अपन थ्योरी डिस्कस कर लें। विल डिस्कस 3 अप्रोचेस हियर, देन यू शुड गो एंड ट्राई दिस आउट, कोड करना इसे। अब फिर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा उसके बाद भी, तो हम लोग एनीवेज को कोड करेंगे, तो आप उसे एक बार वापस से देख लेना, राइट। सो लेट्स सी कि क्या है। थोड़ा इजी सा ही क्वेश्चन है ये। तो हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि पहले ये डिफाइन किया है कि एक बिट फ्लिप होता क्या है, राइट। सो बिट फ्लिप ऑफ अ नंबर x is choosing a bit in the binary representation of x and flipping it from either 0 to 1 or 1 to 0, ठीक है। तो इसको कहते हैं अपन बिट फ्लिप। फॉर एग्जाम्पल, अगर x अपने को 7 दे रखा होता तो उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज 111, राइट। एंड वी मे चूज एनी बिट इंक्लूडिंग एनी लीडिंग जीरोस नॉट शोन। लीडिंग जीरोस मतलब इसके पहले वाले जीरोस, इसके पहले वाले जीरोस। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 0 1 1 1। तो ये इसके लीडिंग जीरोस हो गए। एंड फ्लिप इट, वी कैन फ्लिप द फर्स्ट बिट फ्रॉम राइट टू गेट 110। तो अगर इसको फ्लिप कर दें तो अपना ये नंबर बन जाएगा 110। और अगर हम उसको सेकंड बिट को फ्लिप करें फ्रॉम राइट टू गेट 101, तो अगर हम कह रहे हैं कि ये सेकंड वाले को फ्लिप करो तो इट विल बिकम 101। एंड फ्लिप द फिफ्थ बिट फ्रॉम राइट अ लीडिंग 0 टू गेट 10111, राइट। तो अगर नंबर हमारा 111 होता और ये कह रहा है कि फिफ्थ बिट को फ्लिप करो फ्रॉम राइट, सो बेसिकली दिस नंबर कैन ऑल्सो रिटर्न लाइक दिस। और अगर इसको फ्लिप कर दे तो ये हो जाएगा 1 और हमारा रिजल्टिंग नंबर क्या हो जाएगा 10111, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ बिट फ्लिप। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है गिवन टू इंटीजर्स स्टार्ट एंड गोल, वी हैव टू रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ बिट फ्लिप्स टू कन्वर्ट स्टार्ट टू गोल। ओके, तो हमें 2 नंबर दे रखी है और हमें ये पता करना है कि स्टार्ट से अगर हमें गोल पे पहुंचना है तो हमें कितने बिट फ्लिप्स करने पड़ेंगे, दैट इज, और उसमें भी कितने मिनिमम बिट फ्लिप्स करके हम गोल तक पहुंच सके। ओके फाइन, ठीक है। तो स्टार्ट नंबर हमें दे रखा है 1 0 10। तो अगर 10 को अपने लिखे तो ये ऐसा कुछ हो सकता है 1 0 1 और 0। और 7 को लिखे तो इट विल बी 1 1 1, राइट। और इसके आगे हम अगर 0 लगा दें तो अभी देखो, राइट। तो स्टार्ट में अगर मैं इसको फ्लिप करूँ तो दिस विल बिकम 1। इसको मुझे फ्लिप करने की जरूरत नहीं है। इसको फ्लिप करूंगा तो ये हो जाएगा 1, फिर इसको फ्लिप करूंगा तो ये हो जाएगा 0, राइट। एंड देन इट बिकेम द स्टार्ट बिकेम इक्वल टू द गोल। तो अपन ने कितने बिट फ्लिप्स किए यहाँ पे? 1 2 और 3, और अपना आउटपुट आएगा यहाँ पे 3, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, स्टार्ट हमें दे रखा है 3 और गोल हमें दे रखा है 4 1 0 0, राइट। तो यहाँ पे अपन 0 लिख सकते हैं। फिर अपन को देखना है कि यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो अपने को इसको फ्लिप करना पड़ेगा, दिस विल बिकम 0। यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो इसको भी फ्लिप करना पड़ेगा, दिस विल बिकम 0। यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो इसको भी फ्लिप करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1। तो हमने कितने फ्लिप्स किए स्टार्ट में? स्टार्ट में हमने किए 3 फ्लिप्स और हम गोल तक पहुँच गए। तो इसका आउटपुट भी आ गया 3, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्स्टेंट्स देख लेते हैं। कॉन्स्टेंट हमें दे रखी है कि स्टार्ट और गोल इज बिटवीन 0 and 10 power 9। नाउ लेट्स डिस्कस, राइट, कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। बिफोर सॉल्विंग दिस वी नीड टू नो 2 थिंग्स। वन इज कि कोई भी नंबर का ये होता है बिटवाइज एंड ऑपरेटर, राइट। तो कोई भी नंबर का अगर आप बिटवाइज एंड करोगे तो लेट्स सी कि क्या क्या आंसर आता है, राइट। तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर के बारे में देख रहे हैं अपन। तो 0 and 1 इज एक्चुअली 0, ठीक है। ये अपना नंबर है और अपन एंड कर रहे हैं 1 के साथ। फिर अपने 1 कोई नंबर है और उसको एंड कर रहे 0 के साथ, तो इट विल बिकम 0 ओनली। कोई नंबर है और फिर उसको एंड कर रहे 1 के साथ, राइट। 1 को किया अपन ने एंड 1 के साथ, तो अपना आउटपुट आया 1। फिर 0 and 0, तो ये अपने को एनीवेज 0 ही दे रहा है। तो इफ यू सी हियर केयरफुली ऑब्जर्व हियर, तो कोई भी नंबर है, राइट, यहाँ कोई भी नंबर है, तो अगर उसका लास्ट बिट 0 है और उसको अपन ने एंड कर दिया 1 के साथ, तो वो अपने को 0 दे रहा है, ठीक है। तो 0 का आंसर 0 आ गया। फिर अपन देख रहे हैं कि 1 का एंड करेंगे 0 के साथ, तो ये 0 आ रहा है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन अपन को ठीक से मिली नहीं कि भाई इसका के साथ क्या हुआ। लेकिन 1 का एंड करते अगर 1 के साथ, तो ये भी हमें 1, फिर हमें 1 देता है। तो बेसिकली हमारा ओरिजिनल बिट हमारे पास आ गया और इसका तो इतना यूज नहीं है। सो बेसिकली इफ यू सी हियर केयरफुली, हम किसी का भी एंड करेंगे 1 के साथ तो हमें वही बिट रिटर्न करके दे देगा, राइट। अगर उसका लास्ट बिट को अपन एंड कर दे तो अपने को वो जो ओरिजिनल बिट था वो दे देगा, है ना। सो दिस इज अबाउट बिटवाइज एंड। नाउ लेट्स सी कि राइट शिफ्ट का मतलब क्या होता है। राइट शिफ्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर है, राइट। अगर मान लो मेरे पास 6 था, तो 6 इज बेसिकली 1 1 and 0। तो इसका राइट शिफ्ट का मतलब है कि भाई इसको तू 2 से डिवाइड कर दे। तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 हो जाएगा, एंड द रिप्रेजेंटेशन विल एंड द आउटपुट विल बिकम 1 and 1। फिर अगर 7 ले ले तो 7 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 1 1, और 7 को 2 से डिवाइड कर दे तो ये भी हमें 3 देता है। तो इसका राइट जब 3 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो इट विल बिकम 1 1, राइट। सो राइट शिफ्ट का मतलब क्या होता है गाइस? राइट शिफ्ट का मतलब होता है, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। तो 1 0 1 0 10 था और हमने इसको राइट शिफ्ट किया
तो इट बिकेम 5, राइट। सो हो क्या रहा है कि जो राइट मोस्ट ये वाला बिट है ना, ये वाला बिट, ये हम खा जा रहे हैं और इसको बस पूरे को फिर राइट शिफ्ट कर दे रहे हैं। 15 को देखें तो 1 1 1 1, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 7 आएगा। तो इसमें भी हमने क्या किया, हम लास्ट वाला बिट खा गए और ये सारे को हमने राइट शिफ्ट कर दिया, एंड दिस इज व्हाट राइट शिफ्ट इज, राइट। नाउ यूजिंग दीज टू इन्फॉर्मेशन एंड राइट शिफ्ट कैन बी कैलकुलेट कि कितने बिट फिट्स हमें करने हैं, राइट। अगर आप देखो यहाँ पे तो हमें बस ये पता करना है कि ठीक है भैया, यहाँ पे एक नंबर है 0 और यहाँ पे है 1, राइट। तो इस केस में 1010 ये नंबर था अपना। तो अगर अपन इसका एंड कर दे, ठीक है, इसका एंड कर दे 1 के साथ, तो हमें मिल जाएगा कि भैया ये इस स्टार्ट में लास्ट बिट जो है, स्टार्ट में लास्ट बिट 0 है, ठीक है। और गोल में फिर से अगर एंड कर दे 1 तो गोल में लास्ट बिट है 1, राइट। नाउ वी कैन सी कि अगर ये दोनों बिट एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे तो इसका मतलब कि हमें इसको फ्लिप करना है। और फिर हम क्या करेंगे, फिर स्टार्ट को और गोल को भी राइट शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। फिर राइट शिफ्ट कर देंगे तो स्टार्ट क्या हो जाएगा 1 0 1 और गोल क्या हो जाएगा 0 1 1, और इसी स्टेप को हम रिपीट करते जाएंगे और एक काउंट हमारा वेरिएबल रहेगा 0, और जब भी हमें दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर हम इस काउंट को बढ़ा देंगे, ठीक है। अब इस अप्रोच को अपन एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। तो मेरे को बस इसको कॉपी कर लेने दो क्विकली और इसको हम नीचे ले आते हैं, ठीक है, यहाँ पे ले आए, राइट। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए काउंट वेरिएबल जो कि इनिशियली काउंट वेरिएबल 0 होगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जब भी देखेंगे कि जब तक हमारा स्टार्ट और गोल दोनों ही 0 से बड़ा है, राइट, तब तक हम इसे चेक करते रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट इटरेशन में देखेंगे भैया, इसका अपन ने स्टार्ट का एंड किया, तो एंड किया 1 के साथ, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास लेट्स कॉल दिस स्टार्ट का बिट। तो स्टार्ट का बिट अगर इसको एंड करेंगे 1 के साथ तो ये हमें देगा 0, ठीक है। और गोल का बिट एंड करेंगे तो इस केस में आएगा ये 1, ठीक है। नाउ वी सी कि दीज टू आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, तो हम क्या करेंगे, जब इसको ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है तो इसका मतलब हमें स्टार्ट को फ्लिप करना है, स्टार्ट का ये बिट फ्लिप करना है। तो इस केस में हमारा काउंट हो जाएगा 1, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमारा स्टार्ट क्या था, हमारे पास स्टार्ट था हमारे पास 1 0 1 0, ठीक है। और गोल था हमारे पास 0 1 1 1, ठीक है। और हमें पता है कि अब हमारे पास एक राइट शिफ्ट ऑपरेटर भी था, जिससे बेसिकली हमने अगर इस बिट को तो अब एनालाइज कर लिया ना, तो अब तो ये हमारे यूज का है नहीं, तो हम इसको राइट शिफ्ट कर देंगे। तो राइट शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1 0 1, राइट, और यहाँ पे बचेगा 0 1 1, ठीक है। फिर से हम देखेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे आ गए, अब हम करेंगे इसका वापस से एंड करेंगे 1 के साथ, तो स्टार्ट बिट हमारा आएगा 1, राइट। इस बिट का अपन ने एंड किया 1 के साथ, स्टार्ट का एंड किया 1 के साथ, तो हमें देगा 1 स्टार्ट बिट, और इसको भी एंड करेंगे तो ये भी हमें देगा 1, ठीक है। देखेंगे हम ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे के बराबर नहीं है, एक्चुअली तो एक दूसरे के बराबर है, राइट। तो इस केस में हमें फ्लिप करने की जरूरत नहीं है, और फिर हम वापस से राइट शिफ्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। राइट शिफ्ट करने के बाद दिस विल बिकम 1 0 एंड दिस विल बिकम 0 1, ठीक है। तो ये हमारा बिट डन हो गया। अब हम वापस से इसका एंड करेंगे 1 के साथ, तो ये हमें देगा 0, इसका एंड करेंगे 1 के साथ, तो ये हमें देगा 1, राइट। एंड वी सी कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इस केस में बेसिकली हमें स्टार्ट बिट को फ्लिप करना है, तो ये हो जाएगा 2 अपना, ठीक है। और फिर हम राइट शिफ्ट कर देंगे तो वी आर लेफ्ट विथ 1 एंड 0, ठीक है। तो बेसिकली इस केस में तो गोल 0 हो गया, लेकिन स्टार्ट में अभी भी बिट्स है, राइट। तो हम लोगों को तब तक चलना है जब तक कि दोनों नंबर 0 ना हो जाए, ठीक है। नाउ द लास्ट वन, अभी हम करेंगे इसका एंड करेंगे 1 के साथ, तो स्टार्ट बिट हो जाएगा अपना 1 और गोल बिट वाला अपना हो जाएगा 0, ठीक है। ये तो एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, काउंट बढ़ा देंगे और फिर इन दोनों को राइट शिफ्ट कर देंगे। राइट शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये तो अपना 0 ऑलरेडी हो ही गया था। अब दोनों 0 हो गए तो बेसिकली हमें और एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, और इस केस में हम काउंट रिटर्न कर देंगे विच इज 3, ठीक है गाइस। तो ये थोड़ा इस अप्रोच से हमारा आंसर तो आ रहा है, और इसमें बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली ये होगी कि कोई भी नंबर की, राइट, इवन दो गोल में 3 बिट्स है पर हम लोगों ने स्टार्ट के सारे बिट्स एक्सप्लोर किए, राइट। सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी मैक्स ऑफ बिट्स इन स्टार्ट एंड गोल, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी कांस्टेंट क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज की नहीं किया, ठीक है। सो दिस अप्रोच वर्क्स, और ये हमने डिबग भी कर लिया है। लेट्स डिस्कस द सेकंड अप्रोच, राइट। आपको एक्सॉर ऑपरेटर के बारे में पता होगा, तो जब आप एक्सॉर करते हो कोई दो नंबर को, ठीक है, तो अगर ये 0 है और ये जब बिट सेम होती है, राइट, जब बिट सेम होती है तो एक्सॉर करने पे आउटपुट देता है 0, ठीक है। इस केस में बिट्स डिफरेंट है तो इसका आंसर आएगा 1, इसका आंसर आएगा 1 और इसका आंसर आएगा 0। नाउ द गुड पार्ट इज हियर गाइस कि देखो इसमें क्या हो रहा है ना, जब बिट्स डिफरेंट है तो उसमें ये नंबर जो ये बिट है वो बिट सेट हो जा रही है,
ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई नंबर होता राइट, यहाँ पे जैसे स्टार्ट था 1 0 1 और 0 और गोल था अपना 0 1 1 1, तो अगर आप इसका एक्सॉर कर दे तो हमें मिलेगा 1 0 1 एंड 1 राइट। और अब क्या करना है अपने को, बस ये रिजल्ट में कितने बिट्स सेट है वो कैलकुलेट करके दैट इज व्हाट वी हैव टू रिटर्न इन द काउंट राइट, ये हमें रिटर्न करना है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब इसी को अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो अपना स्टार्ट था ये, लेट्स कॉल दिस, ठीक है, इसको ले लेते हैं यहाँ पे और छोटा कर देते हैं, इसको जल्दी कर लेंगे। ठीक है, तो अभी अपन इसको डिलीट कर देते हैं। तो पहले अपन ने क्या किया, अपन ने ये अपनी दूसरी अप्रोच है, अपन ने इसका एक्सॉर किया स्टार्ट और गोल का। ठीक है, स्टार्ट और गोल का एक्सॉर करेंगे तो ये क्या आएगा, दिस विल बिकम 1, दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम 1 एंड दिस विल बिकम 1। लेट्स से कि ये हमारा रिजल्ट एक नंबर है जिसको हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया 1 1 0 1 और इनिशियली हमारा काउंट है 0। अब हम ये बिट्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे राइट। ठीक है, तो अगेन सेम, अब ऑपरेशन एंड और राइट शिफ्ट करके हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब तक हमारा रिजल्ट ग्रेटर देन 0 है, हमारा काउंट 0 है इनिशियली, और फिर हम इसको क्या करेंगे, एंड करेंगे। तो इसको जब एंड करेंगे तो रिजल्ट बिट जो है अपना, रिजल्ट बिट जो है इस केस में देगा 1। ठीक है, तो जैसे ही हम देखेंगे कि इफ इट इज़ 1 तो हम ये काउंट को बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर हम इसको राइट शिफ्ट कर देंगे तो वी आर लेफ्ट विद 1 1 0। फिर इसको एंड करेंगे तो ये हमें रिजल्ट बिट देगा 0, तो 0 है तो हम काउंट को नहीं बढ़ाएंगे। फिर इसको राइट शिफ्ट करेंगे, विल लेफ्ट विद 1 1। फिर इसको एंड करेंगे तो ये हमें देगा 1, और फिर 1 है तो फिर हमें काउंट को बढ़ा देंगे 2, और फिर ये इसको राइट शिफ्ट कर देंगे। फिर लास्ट बिट बचा रिजल्ट वाला, इसको देखेंगे। ओके गाइस, तो ये इसमें ऐड करेंगे तो ये हमें देगा रिजल्ट बिट 1। ठीक है, तो रिजल्ट बिट अगर हमारा 1 है तो इसका मतलब कि इट केम फ्रॉम द थिंग वेयर द बिट्स वेर डिफरेंट फॉर द स्टार्ट एंड गोल राइट। सो अगर वो डिफरेंट थे तो इसका मतलब कि हमें अपने काउंट को बढ़ाना है 3, और इसको फिर हम राइट शिफ्ट कर देंगे तो नाउ रिजल्ट इज बिकम 0, रिजल्ट हैज बिकम 0। ठीक है, तो जब ऐसे हमारा रिजल्ट 0 हो जाएगा फिर हम ये काउंट को रिटर्न कर देंगे राइट, एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड टू रिटर्न हियर कि काउंट हमारा 3। तो हमने दो अप्रोचेस डिस्कस कर ली। इस केस में भी हम बेसिकली जब एक्सॉर कर रहे हैं तो दैट इज अ कांस्टेंट ऑपरेशन, बट रिजल्ट कैन स्टिल बी, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 1 होता तो अगर इसका एक्सॉर करते हैं तो इट वुड हैव बिकम 1 1 0 1 राइट। अगर ये सारे ऑपरेशन इस पे हम काउंट 1 करना था हमें, तो इट विल स्टिल द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी मैक्स ऑफ बिट्स राइट, क्योंकि हम लोग हर बिट को एक्सप्लोर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि 1 है कि नहीं राइट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में मैक्स बिट्स होगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होगी। सो दिस वाज अनदर अप्रोच। लेट्स डिस्कस द थर्ड अप्रोच। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और ये वन ऑफ द, अगर बिट्स के अराउंड कोई क्वेश्चन होता है तो ये ब्रायन कर्निंग एल्गोरिथम काफी इंपॉर्टेंट होता है राइट। तो ये कहता क्या है ब्रायन कर्निंग एल्गोरिथम राइट। ब्रायन कर्निंग एल्गोरिथम ये कहता है कि इट इज बेसिकली एन एफिशिएंट वे टू काउंट द नंबर ऑफ सेट बिट्स 1 इन एन इंटीजर by repeatedly eliminating the set bit at each step right। बेसिकली एक एफिशिएंट वे है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ये नंबर था n, इसमें गाइस सी कि देयर आर ओनली 2 बिट्स दैट आर सेट टू 1 राइट। तो हम एक्चुअली हमें इसको पूरे को रिपीटेडली हर एक बिट को एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। वी कैन डू समथिंग, और 2 ऑपरेशन में ही हम पता कर लेंगे कि इसमें कितने बिट सेट है। हाउ आर वी गोना डू दैट राइट। तो ब्रायन कर्निंग एल्गोरिथम ये कहता है कि आपको बस n कोई नंबर है और उसको एंड कर दो n-1 से। ठीक है, n को एंड कर दो n-1 से। इससे होगा क्या, जब भी आप एंड कर दोगे n को n-1 से, तो आपका ये लास्ट बिट जो है ना, आपका ये जो लास्ट बिट जो, सॉरी राइट से अगर लेफ्ट जाओगे तो जो पहला बिट आपको मिलेगा 1 वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार करके देख लेते हो। अगर 1 0 1 0 0 है तो n-1 क्या हो जाएगा, n-1 मतलब इसको 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 100 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 1 और बाकी 0 0 और फिर 1 राइट। तो ये नंबर सेम ही रहेंगे। ठीक है, बस अगर हमने 1 माइनस किया तो ये 4 था तो 4 से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 3 बचा, और ये नंबर तो सेम ही रहेंगे। इसको एंड करने के बाद ये नंबर तो सेम ही रहेंगे रिजल्ट में राइट, 1 0 एंड दिस होल थिंग विल बिकम 0 राइट। 0 0 0। ठीक है, तो एक ही ऑपरेशन में पता चल गया कि भैया चलो ठीक है एक बिट अनसेट हो गया, और नेक्स्ट टाइम जब वापस से इसमें से -1 करेंगे तो अपने पास ये है 1 0 0 0 0, इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 1 1 1 1, और फिर इसका एंड कर देंगे तो हमारा नंबर हो जाएगा 0। ठीक है, इस 2 ही ऑपरेशन में हमें पता चल गया कि कितने बिट्स यहाँ पे सेट हो रहे हैं। वाई डज दिस वर्क राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक वाई डज दिस वर्क। सो फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे सोचो कि हमने बोला कि लास्ट वाले बिट को जब हम जब इस नंबर से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 को, तो होता क्या है कि ये वाला बिट जो होता है 1, ये तो अनसेट हो ही जाता है। उसके पहले तो केवल जीरोस थे, तो जो फर्स्ट 1 मिला हमको राइट से लेफ्ट जाने पे वो 0 हो जाता है। अगर केवल
हो सकता था कि पहले हमें 1 मिल गया, तो इससे हम सब्ट्रैक्ट कर देते तो ये हमारा हो जाता 0। अब 2 ले लेते, ठीक है, 2 तो 1 0, और यहाँ इसमें से अपन ने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो ये अपना हो जाएगा 1, ठीक है। और फिर इसको अपन एंड करेंगे n को एंड करेंगे n-1 से, तो ये हमें देगा 0, राइट। सो अब इसके आगे कुछ भी नंबर हो, राइट, दैट विल स्टिल बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, राइट। 0 और यहाँ पे मान लो कि 1 1 होता तो ये यहाँ पे होता 1 1, राइट। इट डजंट, इसको हम अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज द कैच दैट यू हैव टू रिमेंबर। जब भी हम एंड एक नंबर को उसको एंड करते हैं n-1 से, तो जो फर्स्ट सेट बिट होता है राइट से लेफ्ट जाने पे वो 0 हो जाता है, और फिर द रिमेनिंग नंबर स्टिल रिमेन द सेम, और फिर बस हमें उसमें एक्सप्लोर करना है कि कौन कौन से सेट बिट्स हमारे पास बचे, ठीक है गाइस। सो दिस इज अबाउट दैट। नाउ हाउ डज इट हेल्प अस कैलकुलेटिंग कि कितने फ्लिप्स हमें लगेंगे, राइट। तो कितने फ्लिप्स हमें लगेंगे अब वो कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे वापस से, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका एक्सॉर कर लिया था अपने, तो अपने को यहाँ पे मिला 1 1 0 1। अब इसको हम बेसिकली एक रिजल्ट में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा 1 1 0 1। सो वी से कि वाइल द रिजल्ट इज ग्रेटर देन 0, व्हाट वी हैव टू डू इज कि रिजल्ट को कर दो एंड रिजल्ट के -1 से, तो इससे क्या हो जाएगा, और फिर हमारा काउंट वेरिएबल रहेगा 0, जिसको हम कैलकुलेट करते रहेंगे। जब इसको हम एंड करेंगे रिजल्ट -1 से, तो रिजल्ट -1 आपका क्या होगा यहाँ पे 1 1 0 0। इसको जब एंड कर देंगे तो वी आर लेफ्ट विथ 1 1 एंड 0 0, ठीक है। और जब हमने ऑपरेशन कर दिया तो हमारा काउंट हो जाएगा 1। फिर हम क्या करेंगे, इससे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा, राइट। 4 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 1 0 1 1 हो गया, और इसको एंड करेंगे तो वी आर लेफ्ट विथ 1 0 0 0, और इस ऑपरेशन को हमने किया तो काउंट हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। फिर फाइनली जब इससे हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी आर लेफ्ट विथ 0 1 1 1, और फिर जब हम इसको एंड करेंगे तो ये हमारा 0 हो गया। इस केस में हम काउंट को भी बढ़ाएंगे और हमारा रिजल्ट अब 0 हो गया, तो विल ब्रेक आउट ऑफ इट एंड विल रिटर्न दिस काउंट, राइट। और इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली बेटर हो गई थोड़ी सी कंपेयर टू द प्रीवियस वन। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बेसिकली इक्वल टू, एक तो हमने एक्सॉर ऑपरेशन किया था 1 प्लस द नंबर ऑफ सेट बिट्स, बेसिकली नंबर ऑफ सेट बिट्स इन ए एक्सॉर पी, राइट, और स्टार्ट एक्सॉर गोल, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कांस्टेंट ही है, ठीक है। ओके गाइस, सो दिस इज अबाउट दिस। हमने 3 अप्रोचेस डिस्कस किए। वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा लंबा वीडियो हो गया ये, लेकिन ब्रायन कनिंग एल्गोरिथम मैं आपको बताना चाहता था कि क्या है, एंड डिफरेंट बिटवाइज ऑपरेशन इस पर, ठीक है। तो अब इसको कोड कर लेते हैं, बाय। ओके गाइस, तो अब इसे कोड कर लेते हैं। अपन ने 3 अप्रोच डिस्कस किए हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद अप्रोच 1, राइट। सो अप्रोच 1 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और फिर हमने बोला कि हमें क्या करना है, हमें बेसिकली एक काउंट वेरिएबल बनाना है, काउंट इज इक्वल टू 0, एंड वी हैव टू सी कि व्हाइल आवर स्टार्ट इज ग्रेटर देन 0 और गोल इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। कोई भी एक ग्रेटर देन 0 है तो हमें तब तक इसे करते रहेंगे। सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू सी इसकी फर्स्ट कैलकुलेट द स्टार्ट बिट। सो स्टार्ट बिट इज बेसिकली कैलकुलेटेड बाय स्टार्ट एंड 1, राइट, एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट द गोल बिट। सो गोल बिट इज कैलकुलेटेड बाय गोल एंड 1, and if we see कि if start bit is not equal to goal bit, ठीक है, तो इसका मतलब कि पीछे वाला बिट स्टार्ट का और गोल का पीछे वाला बिट एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इस केस में हमें काउंट को बढ़ा देना है, राइट। अदरवाइज वी हैव टू से कि हमारा स्टार्ट जो है उसको हमें राइट शिफ्ट कर देंगे, स्टार्ट राइट शिफ्ट बाय 1 एंड गोल इज ऑल्सो राइट शिफ्ट बाय 1, एंड देन फाइनली वी रिटर्न द काउंट, राइट। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ठीक है। तो एक सैंपल ले लेते हैं। तो स्टार्ट है हमारा लेट्स से 10, तो हमारा स्टार्ट है 10 इनिशियली। तो 10 कैसे लिखोगे आप, 10 लिखोगे 8 0 1 0, राइट। सो 1 0 1 0, एंड गोल है आपका मान लेते हैं 7, तो गोल आपका हो जाएगा 1 1 1, राइट। और इनिशियल क्योंकि 4 है तो अपने को पहले पीछे से करना है, ठीक है। अब देखते कैसे करेंगे। तो स्टार्ट इज ग्रेटर देन 0, गोल इज ग्रेटर देन 0, यस तैयार। तो हम देखेंगे कि फिर हमने स्टार्ट बिट कैलकुलेट किया, स्टार्ट बिट एंड 1, तो ये हमें देगा 0। गोल बिट हमने कैलकुलेट किया एंड के साथ, तो ये हमें देगा 1। दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, तो हमने काउंट को बढ़ा दिया, ठीक है। काउंट हमारा हो गया 1। काउंट हमेशा पहले इनिशियली 0 था। फिर हमने इसे राइट शिफ्ट कर दिया, तो वी आर लेफ्ट विथ 1 0 1 एंड 0 1 1, राइट। फिर हमने इसका एंड किया, तो स्टार्ट बिट हमारा 1 आया, गोल बिट हमारा 1 आया। दे आर नॉट इक्वल टू, दे आर इक्वल टू ईच अदर, तो हम अंदर नहीं जाएंगे। फिर हम इसे राइट शिफ्ट कर देंगे, नाउ वी आर लेफ्ट विद 1 0 एंड 0 1, राइट। फिर हम देखेंगे इसको एंड किया, तो ये इसको एंड किया, तो ये हमारा हो गया स्टार्ट बिट 0, गोल बिट हो गया हमारा 1। दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, तो हम अपने काउंट को बढ़ा देंगे, तो काउंट हमारा हो गया 2।
फिर हम उसको राइट शिफ्ट कर देंगे, वी आर लेफ्ट विद 1 and 0। ये भी बिट्स हम कैलकुलेट कर लिए, फिर हम देखेंगे कि दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, तो हमने काउंट बढ़ा दी और फिर हमने राइट शिफ्ट कर दिया। अब दोनों नंबर 0 हो गए हैं, तो दिस कंडीशन विल ऑल्सो फेल, दिस कंडीशन विल ऑल्सो फेल, और उस केस में बेसिकली हम फिर बाहर आ जाएंगे और हम अपना काउंट रिटर्न कर देंगे। सो लेट मी जस्ट रन दिस क्विकली। ठीक है, तो सैम्पल टेस्ट के लिए चल गया, इसको सबमिट कर देते हैं और ये हमारे सारे टेस्ट के लिए चल गया है। ठीक है, तो इसको कॉपी करके मैं अपने नोट्स में डाल देता हूँ और यू विल फाइंड दिस नोट्स इन माई डिस्कॉर्ड सर्वर एज वेल। फाइन, सो दिस वॉज अबाउट अप्रोच 1। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अप्रोच 2, राइट। तो मैं इसको क्विकली रीलोड कर देता हूँ, लेट्स कॉल दिस अप्रोच 2, राइट। और ये था हमारा XOR वाला काम, राइट। तो हमने क्या किया था, हमारे पास हमको एक रिजल्ट चाहिए जिसपे बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे विथ XOR इट विथ गोल, राइट। एंड देन वी हैव टू सी कि हमारे रिजल्ट में कितने काउंट ऑफ 1 से कितने सेट बिट है, बिकॉज दैट विल डिनोट कि स्टार्ट और गोल में कौन कौन से बिट्स डिफर कर रहे थे एक दूसरे से। सो वी हैव टू से कि व्हाइल रिजल्ट इज ग्रेटर देन 0 वी कैलकुलेट द रिजल्ट बिट इज बेसिकली रिजल्ट एंड 1, तो राइट मोस्ट वाला बिट हमें दे देगा। और फिर वी सी कि इफ आर बी रिजल्ट बिट इज इक्वल टू 1 और ये वैल्यू 1 है, तो हम क्या करेंगे, काउंट को बढ़ा देंगे। अदरवाइज रिजल्ट को हम करेंगे रिजल्ट राइट शिफ्ट 1, राइट, एंड देन फाइनली विल रिटर्न द काउंट एज वेल। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं, ये क्या क्या अपन ने किया। स्टार्ट है हमारा, इसको थोड़ा जल्दी कर लेंगे, तो 1 0 1 0 और गोल है हमारा 0 1 1 1। ठीक है, तो इसको जब XOR करेंगे तो दिस विल बिकम 1 1 0 एंड 1। ठीक है, फिर हमने बोला कि ये XOR करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ गया इसमें। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि जब तक हमारा रिजल्ट ग्रेटर देन 0 है तो हम रिजल्ट बिट कैलकुलेट करेंगे। तो रिजल्ट बिट हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट एंड 1, राइट। सो रिजल्ट इज दिस, तो रिजल्ट एंड 1 हमारा इस केस में 1 हुआ, यस इट इज़ 1, तो हमने काउंट बढ़ा दी, राइट। तो एक काउंट वेरिएबल भी है हमारा 0, तो काउंट हमारी हो गई 1। फिर हमने रिजल्ट को राइट शिफ्ट कर दिया, तो वी आर लेफ्ट विद 1 1 0। फिर हमने देखा कि क्या ये रिजल्ट बिट 1 है, नहीं है, तो हम काउंट को नहीं बढ़ाएंगे, फिर इसको राइट शिफ्ट कर देंगे, वी आर लेफ्ट विद 1 1। ठीक है, फिर हम इसका एंड करेंगे 1 के साथ, तो हमारा रिजल्ट बिट आएगा 1, इट इज़ 1, तो हम काउंट को बढ़ा देंगे, तो काउंट हमारा हो जाएगा 2। फिर हम इसको राइट शिफ्ट कर देंगे, नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद 1 इन रिजल्ट। ठीक है, फिर इसका रिजल्ट बिट कैलकुलेट करेंगे, तो वो हो जाएगा अपना 1 और काउंट हमारा बढ़ जाएगा, तो काउंट हमारा हो गया 3। फिर हम इसको राइट शिफ्ट कर देंगे, तो हम सारे नंबर चले गए, हमारा रिजल्ट हो गया 0, तो हम बाहर आ जाएंगे और इस केस में हम काउंट रिटर्न कर देंगे। सो लेट मी जस्ट रन दिस and let me just submit it. It will work for all test cases. Yes, it does, right? So let me just copy this and put it in my notes. तो ये हमारा approach 2 हो गया, right? ठीक है, now let's talk about the third approach, जहाँ पे हमने ब्रायन कर्निंगम एल्गोरिथम को डिस्कस किया था, राइट। तो फर्स्ट थिंग तो हमारा ये चीज है, सेम ही रहेगा, द XOR ऑपरेशन। द ओनली थिंग वी हैव टू सी हियर कि हमारा रिजल्ट ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, और इस पर हमें ये ऑपरेशन नहीं करना है और ये भी हमें ऑपरेशन नहीं करना है। ऑल वी हैव टू से कि रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट एंड रिजल्ट माइनस 1, राइट। तो अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना, और इसमें हर ऑपरेशन पे अपन काउंट पढ़ाएंगे, राइट। सो व्हाट वी हैव डन हियर कि पहले हमने रिजल्ट अपना कैलकुलेट कर लिया, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। काउंट हमारा इनिशियली 0 है, तो वी आर सेइंग कि व्हेन रिजल्ट इज ग्रेटर देन 0 वी आर सेइंग कि रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट एंड रिजल्ट माइनस 1। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर ना कि रिजल्ट माइनस 1 क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑपरेशन में, इट विल 1 1 0 0, राइट। अभी हम इसको एंड कर दे और जो हमने रिजल्ट में स्टोर कर लिया इसको, तो इट विल बिकम 1 1 0 0, ठीक है। तो हमारा फिर इस ऑपरेशन करने के बाद हमारा काउंट हो जाएगा 1, ठीक है। फिर हम एंड करेंगे रिजल्ट माइनस 1 से, तो ये हो जाएगा 1 0 1 1, ठीक है। फिर जब हम इसको एंड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 1 0 0 0, ठीक है। और इसको फिर हम काउंट बढ़ा देंगे 2। फिर इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वी आर लेफ्ट विथ, इससे हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो वी आर नाउ लेफ्ट विथ 0 1 1 1, ठीक है। और इसको ही हम एंड कर रहे हैं रिजल्ट के साथ, तो इस केस में हमारा रिजल्ट 0 हो जाएगा और इससे पहले हम काउंट को बढ़ा देंगे, और जैसे ही हमारा रिजल्ट अब 0 नहीं रहा तो हम बाहर आ जाएंगे और काउंट को रिटर्न कर देंगे, राइट। So this is about Bryan Cunningham algorithms. It's an efficient way to calculate the number of set bits in a number. Let me just run this quickly. तो शायद चल चुका है सैम्पल टेस्ट के लिए, लेट मी जस्ट सबमिट इट। और ये हमारे सारे टेस्ट केसेस के लिए भी चल गया, नाइस, ठीक है। तो अब इसको अपन कोड को पेस्ट कर देते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग वे टू डू 3 अप्रोचेस हियर।
ओके गाइस, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। ये सारे नोट्स मैं अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पर डाल दूंगा। अपने 3 अप्रोच डिस्कस किए अबाउट प्रैंक कनिंग एल्गोरिथम एज वेल, देन एक XOR वाला और एक ब्रूट फोर्स वाला, राइट। फर्स्ट इट साइमल्टेनियस कंपैरिजन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो अब नहीं करेंगे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और डेली चैलेंज के साथ। ओके, बाय, सी यू।